हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष सिंह। तो जैसा कि हम लोग पिछले कई टॉपिक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेनिफिशियल टॉपिक्स पर डिस्कस कर चुके हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, ईओएल। ईओएल कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो ईओएल क्या होता है और इसे कब लेना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से लिया गया ईओएल इंक्रीमेंट और सर्विस दोनों को इफेक्ट कर सकता है। तो आइए जानते हैं हम ईओएल के बारे में। तो ईओएल क्या है? ईओएल को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये सीएल ईएल से एकदम डिफरेंट है। इसका टाइम पीरियड 3 to 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट देती है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रूल 32 ऑफ द सीसीएस रूल 1972 के अंदर ये अवेल कर सकते हैं ईओएल। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आपके पास कोई लीव अदर बची ना हो, या आप उसको रिटर्न में रिक्वेस्ट दें कि यू वांट टू अवेल ईओएल। ये हमेशा विदाउट पे होती है और ये टेम्परेरी पर्सन के लिए 3 to 6 मंथ्स के लिए और परमानेंट के लिए 5 ईयर्स के लिए होती है। तो अब इसको आइए इसकी रूलिंग थोड़ी देखते हैं। तो ये 32 रूल ऑफ सीसीएस रूल 1972 के अंडर में आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईओएल कब मिलती है, जब कोई अदर लीव एडमिसिबल ना हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटर्न में देता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखिए नोट में आप देखोगे रेड से लिखा हुआ है कि जब आप वीआरएस के लिए अप्लाई करते हो तो जो लास्ट 3 मंथ आपके पास बचता है उसमें आप ईओएल कभी भी अवेल नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ड्यूरेशन ऑफ ईओएल देखते हैं। फॉर परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये 5 साल के लिए हो सकता है, और जो नॉन परमानेंट लोग हैं उनके लिए 3 to 6 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि जैसे 3 मंथ्स के लिए है तो इसका पर्पस कोई भी हो सकता है, लेंथ ऑफ सर्विस एप्लीकेबल नहीं है, रिक्वायरमेंट कोई भी हो। 6 मंथ्स के लिए मेडिकल है उसका रीज़न, और इसकी रिक्वायरमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। 18 मंथ्स के लिए क्या है, ये भी मेडिकल है। जैसे टीबी होता है, कैंसर होता है, तो ये इसमें कवर किया जा सकता है। 24 मंथ्स जैसे कि लेंथ ऑफ सर्विस 3 होनी चाहिए आपकी, और ये आपकी स्टडीज़ के लिए मिल सकता है आपको। और वो क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप जब स्टडी करते हो हायर स्टडीज़, तो फिर आपको ये ग्रांट करी जा सकती है। ठीक है। रूल 32 के 3 में आइए कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हमें ग्रांट करी जाती है तो एक एफिडेविट भी गवर्नमेंट हमसे मांगती है कि अगर आप सर्विस से नहीं रिटर्न हुए तो फिर आपको वो जितना भी ट्रेनिंग में आपके ऊपर एक्सपेंड किया गया वो आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे रूल 32(4) है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ये SC/ST टाइप्स के लिए है, और इम्पॉर्टेंट जो भी है मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो ईओएल होता है वो आपको हमेशा विदाउट पे के लिए मिलेगा। ठीक है। तो ईओएल अगर मेडिकल सर्टिफिकेट में होगा तो आपको जो भी एनुअल इंक्रीमेंट और पेंशन है उसके लिए आप एप्लीकेबल हो। बट अगर आप प्राइवेट अफेयर्स के लिए अगर ईओएल आपने लिया हुआ है तो वो इंक्रीमेंट या आपका एमएससीपी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो इसको लेते हुए बहुत ही सावधानी पूर्व आपको बरतनी होगी। ठीक। तो पेंशन इंक्रीमेंट पे इफ़ेक्ट ना आए तो मेडिकल पर्पस से ही लोग ज़्यादा इसको लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और आगे ऐसे ही टॉपिक के बारे में और जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।